जय श्री राम। आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं हमारी विशेष यात्रा कार्यक्रम में। आज की यात्रा कुछ अलग है, कुछ विशेष है, क्योंकि हम निकल रहे हैं उत्तर भारत की अद्भुत भूमि कश्मीर से, जहाँ के पहाड़, नदियाँ और ठंडी हवाएं हर यात्री के हृदय में बस जाती है। और पहुँचेंगे भारत की आध्यात्मिक राजधानी, प्राचीन, पावन और दिव्य नगरी वाराणसी में। यात्रा हमारी जारी है और हम निकल के वापस थोड़े से दक्षिण की ओर आ रही है, जहाँ कश्मीर श्रीनगर से निकलकर हम अभी बनारस की ओर जा रहे हैं, लेकिन बहुत से सारी जगहों से गुजर कर जाएंगे। ज़रूर आपको दिखाएंगे कहाँ कहाँ पर हम पहुँच रहे हैं और क्या क्या देखने को मिल रहा है। चलिए हम बात करते हैं हमारी से यात्रा के अध्यक्ष प्रकाश रामधन जी से। रितेश जी, अभी जैसे देखला हमनी के दर्शन हो गल वैष्णो देवी, तो वहाँ से गई सर श्रीनगर। तो श्रीनगर में गई सर कश्मीर में जहाँ हमनी ने जाती सर, वहाँ कितना मंदिर रहा। तो हमनी जब दर्शन होगा हमनी के कश्मीर में, तब वहाँ से जाते हैं सर बनारस। वहाँ जब सर काशी विश्वनाथ मंदिर एगो कौमी ज्योतिर्लिंगम है। तो जाए के वहाँ से श्रीनगर से फासिल नहीं है। तो हम जब से पहला श्रीनगर से कतरा, एक नाइट कतरा में, तब कतरा से जब से चंडीगढ़ एक नाइट वहाँ रही, तब चंडीगढ़ से जब से आगरा में एक नाइट रही, तो आगरा से जब से कानपुर में एक नाइट रही, तब कानपुर से जब से बनारस। तो बनारस में 2 नाइट हमने के बाद पहला नाइट जब से गंगा आरती करे, तो दूसरा दिन जब से हमने के दर्शन करे काशी विश्वनाथ मंदिर में। ये पूरा यात्रा में देखते हैं जा कि एगो नहीं बल्कि 2 बीस 60 गो 60 गो पसाजे खातिर हमने के संगे रहेला। एक बारे में बताओ। देखा रितेश जी, काहे लेला सर 2 बीस जना के, असी हमने के लगे जनमोशन आप ढेर रहेला। तो एगो बीस में जे 40 में प्लस है, तो हमने सिर्फ 40 पसासे डाला सर। तो बाकी में पीछे में हमने सब लगेज डाली ला सर। जो लगेज छूट जाला डिक्की में सब नहीं दी, तो हमने सब लगेज पीछे डाली सर। और काहे हमने ट्रेन से भी गया सर, बस कि ट्रेन में जेब चढ़े के उतरे के फिर से चाहे टैक्सी लेके जाए के होटल है, सब तकलीफ होला। तो हमनी के 20 जोन है जाला जिरे होटल से तू लगेज डलबा, तो वो तोरा पॉइंट टू पॉइंट छोड़ेला। तो वही का दिन हमनी 20 से भी करेला सर, जिसमें हमने के ले जाए जहाँ जाते हैं सर। फिर भी श्रीनगर से हो के, अमृतसर से हो के, अनेक जगह से हो के अलग अलग जगह देखे के मिले, अलग अलग कल्चर संस्कृति देखे के मिले। हाँ, तो जैसे हमने जाएला सर 20 में, तो 20 रुकेला, जिसमें सकबत तनी चले, तनी कोनो चीज़ खाए, टॉयलेट जेब तरह में। तो जैसे देखबा ओकर टॉयलेट वे उतना ठीक नहीं है। तो यहाँ जहाँ जेब थोड़ा अच्छा फैसिलिटी मिलेला टॉयलेट से भी करे के। तो है खातिर हमने 20 लेके जाएला सर। जैसे देखबा श्रीनगर से आओ से कतरा, तो वो मोहताई में है, तो कबो मोहताई में फैसिलिटी नहीं मिलेला। तो हमने अच्छा जगह खोजेला सर, जिसमें सब पासाजे लोग के सुविधा। और एगो प्रश्न, ये पूरा यात्रा में सकी होई कि कोनो की तबीयत सुन खराब हो जाला, तो डॉक्टर संगे रहेला। तेज देखा
वही खातिर हमनी इतना दिन से है यात्रा करीला सर, तो हमनी जाएंगे सर कौन प्रॉब्लम होला, वही खातिर हमनी एगो डॉक्टर साथ में रखीला सर। काहे जमे हमनी के नहीं चाह जाके खोजे के यहाँ डॉक्टर कहाँ बा, लोपिताल डॉक्टर साथ में रहला तो वो सब असिस्टेंस देवेला जमे हमनी के लेतों नहीं ले असी कहूँ आतान कहीला सर लोपिताल के 3 घंटा 4 घंटा चल जाला, तो वही खातिर हमनी डॉक्टर साथ रहेला। और कबो कबो रात के जाएला सर तब सब बंद रहेला, तो चला आतान करके लौटे में तब डॉक्टर मिली, तो यहाँ जब डॉक्टर साथ रहेला हमने की थोड़ा दवाई रहेला तो वो सबके देखेला। ये 10, 12, 3, 5, 6 घंटे आप लोग थकते नहीं हैं? थकते हैं मगर काम है, मजबूरी है। हमारे साथ गेस्ट भी होता है, उनको तो लेके जरूर जगह पे पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए थकने के बावजूद भी काम करना पड़ता है। अगर रास्ते में नींद आ जाए तो? नींद तो आता है पर उसको बर्दाश्त करते हैं, हम लोग बर्दाश्त करते हैं, चाय पीते हैं, रुक करके पानी पीते हैं, आँख धोते हैं, फिर चलते हैं। ये काम आप लोग कब से करते हैं? हमारा कम से कम 25 साल से मैं ये करता हूँ, 25-26 साल से कंटिन्यू करता हूँ। आप लोगों की आदत हो गई? आदत नहीं है, मजबूरी समझो या आदत समझो, मगर करता हूँ। इस यात्रा को कैसे देखते हैं? जिम्मेदारी की तरह, वो काम की तरह, या फिर दिल से आप करते हैं? सर ये दिल से ही करते हैं, क्योंकि पता नहीं भगवान किस स्वयं किस रूप में आ सकता है, तो ये हम दिल से ही करते हैं। ये नहीं है कि भाई अपना हमारी ये फॉर्मेलिटी है लगाया गया और चलो जी पहुंचा दिया, नहीं, इनको जिम्मेवारी से पहुंचाना है। बिल्कुल इनको ठीक ठाक इनके घर तक पहुंच जाएं, जो ये कहें कि हाँ भाई किसी ने यात्रा करवाई है। इनके साथ में ऐसी डील करते हैं हम, कोई इनसे बदतमीजी नहीं, कोई इनका सामान नहीं, कोई कुछ नहीं, जैसे ये कहते हैं वैसे ही हम मानते एग्री होते हैं कि हाँ जी ये इनका लगेज ऐसे रखना है। अगर कोई आ जाता है रात को भी तो हम उसका लगेज भी रख लेते हैं कि कोई बात नहीं, आप दे जाइए, हम रख लेंगे, और गेट पे छोड़ दीजिए, हम उठा के रख लेंगे उसको। से यात्री को हम तंग नहीं करना चाहते, वो यात्री खुश होगा तो हम भी खुश होंगे, अगर यात्री खुश नहीं है तो हम भी खुश नहीं हैं। कश्मीर की वादियों से शुरू हुई यह यात्रा लंबी थी, चुनौतीपूर्ण भी थी, लेकिन रोमांच से भरी हुई थी। हमें वाराणसी पहुंचने में पूरे 3 दिन लगे। रास्ता लंबा था, पर जितना लंबा था उतना ही सुंदर। सबसे पहले हम पहुंचे कतरा, जहां माता वैष्णव देवी के आशीर्वाद से मन में नई ऊर्जा भर गई। कतरा की गलियों में चलती हुई चढ़ाई पर जा रहे भक्तों की आवाजें और दुकानें मानो यात्रा की शुरुआत को शुभ बना रही हैं। कतरा के बाद हमारा अगला पड़ाव था चंडीगढ़, भारत के सबसे सुंदर और व्यवस्थित शहरों में से एक। रास्ते भर हम वाहन की खिड़की से बाहर झांकते रहे।
हरी भरी प्रकृति, खेतों में काम कर रहे किसान, सड़क के किनारे छोटे छोटे ढाबे और अलग अलग प्रदेशों की झलक दिखाई देती थी। सब कुछ हमारी यात्रा को और भी रंगीन बना रही थी। फिर हम पहुंचे आगरा, वह शहर जो अपने ऐतिहासिक वैभव के लिए संसार भर में प्रसिद्ध है। यहाँ रुककर हमने दोपहर का भोजन किया। सड़क किनारे गर्म गर्म पराठों की खुशबू, मसालों की सुगंध और यात्रियों का उत्साह हमारी थकान को पल भर में गायब कर देता है। भोजन के बाद हम आगे निकल पड़े। लंबे रास्ते, बदलते दृश्य और मन में उमंग की जल्दी से वाराणसी हम पहुंच जाए, ऐसी हमारी भावना थी। 3 दिन की इस यात्रा ने हमें उत्तर भारत की विविधता का अनोखा अनुभव दिया। संस्कृति, भाषा, खान पान, लोगों का प्यार और रास्तों की आत्मीयता ने इस सफर को सचमुच अविस्मरणीय बना दिया। हमारी यात्रा आगे बढ़ती रही। वाहन में सब ने मिलकर सुंदर सुंदर भजन और कीर्तन गाना शुरू किया। मधुर स्वरों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। थकान दूर हो गई और मन में यात्रा के प्रति नया उत्साह और श्रद्धा जाग उठी। भगवान है मेरी सांसों में, तेरा ही नाम है मेरे राम, मेरा राम, मेरा राम, मेरा। तुम हो स्वामी, हम है सेवक। तुम हो स्वामी, हम है सेवक। सबको राह दिखाए दिखाए, सबको राह दिखाए। राम की अद्भुत महिमा होती है। संस्कृत में बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा जाता है कि रमन्ते इति रामः, मतलब जो कर्ण कर्ण में वास करता है वही राम होता है। सगुण रूप में देखेंगे तो राम लीला करते हैं, निर्गुण रूप में देखेंगे तो राम कर्ण कर्ण में वास करते हैं। वह जीवन में स्वाद लाता है, वह जीवन में राग लाता है, वह जीवन में अनुराग लाता है, इसलिए उसको हम राम कहते हैं। पग पग में, अब उसके जीवन काल को देख लीजिएगा, पग पग में उदाहरण के रूप में आते हैं। एक अच्छे बेटे के रूप में, एक अच्छे भाई के रूप में, एक अच्छे पति के रूप में, एक अच्छे राजा के रूप में, यहाँ तक कि एक अच्छे दुश्मन के रूप में। आइए एक बार फिर से हम राम को स्मरण करते हैं और राम के प्रभु भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को हम याद करते हैं। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। सावन के महीने में हम कांवड़ लेकर आएंगे, सावन के महीने में हम कांवड़ लेकर आएंगे। पावन गंगा जल से बाबा तुमको नहलाएंगे, पावन गंगा जल से बाबा
बाबा तुमको नहलाएंगे। तीन दिनों के लंबे सफर के बाद जब हम वाराणसी पहुंचे, जिसे काशी और बनारस भी कहा जाता है, मन में एक अलग ही कंपन, एक अलग ऊर्जा महसूस होने लगी। वाराणसी केवल एक शहर ही नहीं है, यह भारत की आत्मा, सनातन संस्कृति का केंद्र और आध्यात्मिक चेतना का ध्रुव तारा है। वाराणसी की धरती पर कदम रखते ही ऐसा लगता है मानो समय ठहर गया हो। यहाँ की गलियां संकरी हैं, पर उनमें इतिहास की गहराई भरी है। हर मोड़ पर कोई मंदिर, कोई साधु, कोई कथा, कोई पुरातन सांसें अब भी चलती हुई मिल जाती है। यहाँ का हर पत्थर किसी न किसी दंत कथा का गवाह है। यहाँ की सबसे बड़ी पहचान है घाट। सैकड़ों घाटों की श्रृंखला गंगा नदी के किनारे ऐसे फैली है मानो ज्ञान, भक्ति और मोक्ष की राह दिखा रही है। हर घाट की अपनी कहानी है। दशाश्वमेध घाट, 80 घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट, सबके नाम के साथ इतिहास जुड़ा हुआ है। वाराणसी के लोग अत्यंत सरल, मिलनसार और आध्यात्मिक वातावरण में पले बढ़े होते हैं। यहाँ की बोली खड़ी बनारसी मन को तुरंत अपना बना लेती है। दुकानों के बाहर खड़े लोग मुस्कुराते हुए बोले, आइए भैया, क्या चाहिए? और यह अपनापन इस शहर की खासियत है। शहर में चलते ही आपको पान की दुकानें, चाट के ठेले, कचौड़ी, जलेबी की खुशबू, रेशमी साड़ियों की चमक और मंदिरों की घंटियों की गूंज एक साथ सुनाई देती है। वाराणसी की संस्कृति जैसे हर कदम पर जाग पड़ती है। यहाँ का संगीत, विशेषकर बनारसी घराने का तबला और शास्त्रीय गायन विश्व प्रसिद्ध है। वाराणसी में भाषा भी अपने रंग में ढली हुई है। हिंदी, भोजपुरी, अवधी और बनारसी बोलियां यहाँ सहजता से मिल जाती है। लोग यहाँ आध्यात्मिक भी हैं और जीवंत भी। गंगा के किनारे बैठकर बातें करना, शाम को चाय की दुकान पर बातचीत करना, यह जीवन का हिस्सा है। संक्षेप में वाराणसी का मतलब है परंपरा, आध्यात्मिकता, कला, संगीत, संस्कृति, जीवन के हर रंग का सुंदर संगम है वाराणसी। हम रात के समय वाराणसी में प्रवेश कर चुके थे। थकान थी, लंबा सफर था, पर जैसे ही गंगा आरती का ख्याल आया, सबकी आंखों में चमक आ गई। हमने बिल्कुल देर न करते हुए सीधे दशाश्वमेध घाट की ओर रुख किया, जहां प्रतिदिन हजारों लोग गंगा मां की आरती के लिए दर्शन करने के लिए आते हैं। जब हम घाट पर पहुंचे तो वातावरण कुछ अलग ही था। दिव्य,
पवित्र और मन में कंपन देने वाला। सामने गंगा शांत लहरों के साथ बह रही थी, किनारे असंख्य दीपक टिमटिमा रहे थे। आरती शुरू होने वाली थी, चारों तरफ श्रद्धा की लहरें उठ रही थी। हेलो, बोलो हर 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 गंगा मैया की। हेलो मॉरिशस यात्री तीर्थ यात्रा एसोसिएशन, नमस्कार। हम लोग सभी आज वाराणसी में आए हैं अभी, और वाराणसी के घाट से हम लोग अभी इस बोट पे सवार होके गंगा आरती के लिए जा रहे हैं। अगले 5 या 10 मिनट में गंगा आरती शुरू होने वाली है, और यहाँ का शाम का आप सीन देख सकते हो। हर जगह लाइट लगे हुए, दिए जल रहे हैं, और माँ गंगा मैया की आरती बड़ी धूमधाम से, बड़ी श्रद्धा से होने वाली है। जैसे आप मॉरिशस में गंगा तालाब में गंगा आरती करते हैं, आज उसी तरह, जिसे हम कहते हैं वाराणसी मतलब काशी, जो पुराना नाम है भगवान का। वाराणसी का नाम वाराणसी क्यों पड़ा है? वारणा नदी और उसके साथ 80 और नदी, इसीलिए वारा 80 मतलब वाराणसी। तो आज इस पवित्र काशी भूमि में हम लोग गंगा आरती का दर्शन करेंगे और बोलते हैं एक बार हर 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 हर। गंगा आरती क्या है आपको बताते हैं। गंगा आरती गंगा माता के प्रति कृतज्ञता, सम्मान और भक्ति का वह अनुष्ठान है जो सदियों से काशी में और काशी की परंपरा का केंद्र रहा है। इसमें बड़े बड़े दीप, धूप, घंटियां, शंख ध्वनि और वैदिक मंत्रों के बीच गंगा मां की महिमा का गान किया जाता है। यह केवल पूजा नहीं, यह एक अनुभव है जो भीतर तक उतरकर आत्मा को शांत कर देता है। आरती शुरू हुई। युवा पुरोहित एक समान गति से दीप जलाते हुए ऊंचे ऊंचे आरती दीप गंगा की ओर घुमाते हुए मंत्रोच्चारण कर रहे थे। शंख बजा, घंटियों की आवाज उठी और पूरा वातावरण आलोकित हो उठा। गंगा की लहरें जैसे आरती की रोशनी से मुस्कुरा रही थी। लोगों के चेहरे पर ऐसी श्रद्धा थी मानो वे सीधे दिव्य ऊर्जा को महसूस कर रहे थे। दुनिया भर से लोग इस आरती को देखने आते हैं। भारत के हर राज्य से, विदेशों से और हर वर्ग के लोग। कोई पहली बार आता है तो कोई हर बार। किसी के लिए यह आध्यात्मिक अनुभव है, किसी के लिए जीवन का सबसे शांत क्षण, और किसी के लिए मोक्ष की कामना है। गंगा आरती का महत्व क्या आप जानते हैं? आपको बताते हैं। कहा जाता है कि गंगा माता नदियों की नहीं बल्कि जीवन की धारा है, कर्म की, संस्कृति की और मोक्ष की। गंगा आरती हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में आभार कितना महत्वपूर्ण है। यह आरती व्यक्ति को भीतर से पवित्र करती है, मन के अंधकार को मिटाकर नई रोशनी देती है। जब हमने अपनी आंखें बंद की, मंत्रों की ध्वनि मन में उतर गई। ऐसा लगा जैसे सारी थकान, सारी चिंताएं गंगा जी की लहरों में बह गई। यह अनुभव केवल देखा नहीं जाता है बल्कि इसको जिया जाता है, उसको अनुभव किया जाता है। वाराणसी में हमारी यात्रा का पहला भाग यहीं पे समाप्त होता है प्यारे दर्शकन। लेकिन वाराणसी की कथा अभी शुरू हुई है। अगले एपिसोड में हम आपको ले जाएंगे और अधिक दर्शन और अधिक घाटों में वाराणसी की अद्भुत आध्यात्मिक दुनिया की ओर आपको ले जाएंगे। फिर से हमारी मुलाकात होगी। तब तक हमारी ओर से ओम नमः शिवाय।